सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया है। उन्हें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और जो सूरत हाल रही है इंतखाबात में जमात इस्लामी की, आपको बताते चलें कि अब एक और इस्तीफ़ा सामने आया है। सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चलें कि जमात इस्लामी खातिर खा नशिस्तें हासिल नहीं कर पाए, KP में भी परफॉर्मेंस उनकी खातिर खा नहीं रही, अप टू द मार्क नहीं रही। कराची में भी यही सूरत हाल का सामना करना पड़ा और पूरे पाकिस्तान में भी जमात इस्लामी खातिर खा नशिस्तें हासिल करने में नाकाम रही है। ऐसे में एक और अहम ऐलान सामने आया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, जो कि काफ़ी अरसे से जमात इस्लामी के अमीर थे, अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि बतौर अमीर आम इंतखाबात में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। तो जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया उनकी जानिब से। उन्होंने कहा कि जो परफॉर्मेंस रही है मैं उसका जिम्मेदार हूँ, इसलिए मैं ये ओहदे पर बराजमान नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है और बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया गया है सिराजुल हक की जानिब से। सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि बतौर अमीर आम इंतखाबात में नाकामी की ज़िम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ और मेरा हक नहीं है कि मैं इस ओहदे पर बराजमान रहूँ, इसीलिए मैं इस ओहदे से इस्तीफ़े का ऐलान करता हूँ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि वो भी अब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान नहीं रहेंगे। सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि बतौर अमीर आम इंतखाबात में नाकामी की मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया है। तो आज के दिन ये अहम खबर, दो बड़ी खबरें। इससे पहले हमने आपको आगाह किया कि जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया और अब सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि बतौर अमीर आम इंतखाबात में नाकामी की जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। जमात इस्लामी खातिर खा जो कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाई आम इंतखाबात में, इसीलिए मैं मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा कि बतौर अमीर आम इंतखाबात में मैं नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, इसलिए मैं मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं कि बतौर अमीर आम इंतखाबात में मैं नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। तो ये बड़ी खबर है। सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि बतौर अमीर आम इंतखाबात में जो हमारी परफॉर्मेंस नहीं, हमें नाकामी का सामना करना पड़ा, मैं उस नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और इसीलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि बतौर अमीर आम इंतखाबात में नाकामी की मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं। तफसीलात जान लेते हैं। मियां असलम हमारे साथ मौजूद हैं। मियां असलम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने जमात इस्लामी के इमारत के ओहदे से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने अपने पैगाम में ये कहा है कि आम इंतखाबात में बतौर अमीर जमात इस्लामी जो है वो मैं ये महसूस करता हूँ कि जो हमें नाकामी हुई है उसकी तमाम जिम्मेदारी जो है वो मैं अपने तौर पर कबूल करता हूँ। इस पूरे कारकुनों ने, हर शूरा के अरकान ने, हमारे जितने भी कारकुन थे, सब ने दिन रात मेहनत की। हमारे नौजवानों ने दिन रात मेहनत की और इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जो है वो 24-24 घंटे काम किया। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमारे जो बहुत सारे उम्मीदवार थे उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। इसलिए बतौर अमीर मैं ये समझता हूँ कि मुझे आगे बढ़कर ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि नाकामी का जिम्मेदार मैं हूँ और मैं अपने ओहदे से जो है वो मुस्ताफ़ी होता हूँ। सिराजुल हक साहब जो हैं वो 17 फरवरी को सिराजुल हक साहब के इस्तीफे के बाद जो है वो जो जनरल सेक्रेटरी हैं अमीरुल अजीम साहब, उन्होंने 17 फरवरी को जो है वो शूरा का इजलास तलब कर लिया जिसमें उनके इस्तीफे को कबूल करने ना करने या नए अमीर के इंतखाब के हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर फैसला किया जाएगा। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब जो हैं वो भी अपने नशिस्त पर कामयाब नहीं हो सके थे। इसके अलावा लियाकत बलोच साहब और दूसरे बड़े बड़े नाम जो थे वो भी कामयाब नहीं हो सके थे। जबकि कराची से हाफिज नईमुर रहमान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्हें गलत जताया गया है, वो ये सीट नहीं जीते। उन्होंने भी जो है वो अपने आप को जीती हुई नशिस्त से अलहदा कर लिया था, जिसके बाद जो है वो जमात इस्लामी के अमीर ने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए जो है वो तमाम जिम्मेदारी कबूल की और उन्होंने कहा कि बतौर सियासतदान जो है वो अब जमात इस्लामी की इमारत जो है वो किसी नए और बेहतर विजन के जो लीडर है उसके पास आनी चाहिए
ताकि वो जमात इस्लामी को आगे लेकर चल सके, जमात इस्लामी को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक डाल सके और जमात इस्लामी को मुल्क की बड़ी जमात बनाने में अपना किरदार अदा कर सके। सिराजुल हक साहब ने अपने दौर में जो है वो तकरीबन कुछ 63 के करीब उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट होल्ड किए, जगह जगह प्रोटेस्ट किए, मार्च किए, गजा मार्च किया, महंगाई के खिलाफ हर शहर में उन्होंने मार्च किया, अल खिदमत के निज़ाम को उन्होंने बहुत बेहतर बनाया और आम इंतखाबात में जमात इस्लामी का ये ख्याल था कि उनको जो है वो बेहतर मैंडेट मिलेगा और वो पहले से ज्यादा नशिस्तें जीतने में कामयाब होंगे। यही वजह थी कि उन्होंने किसी भी सियासी जमात के साथ जो है वो अलायंस करने से गुरेज किया था। लेकिन आम इंतखाबात के जो रिजल्ट हैं वो जमात इस्लामी के लिए बड़े शॉकिंग थे, जिसके बाद जो है वो अमीर जमात इस्लामी ने अपना ओहदे से जो है वो इस्तीफा पेश किया और उन्होंने कहा कि मैं बतौर बेहतर स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। जमात इस्लामी जो है वो सही एक जमहूरी जमात है जिसमें ओहदे के साथ चिमटे रहना या फोकस तरीके से जो है वो आम इंतखाबात जीतना और अपने आप को आगे करना किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। बताएगा कि एक तरफ उनकी जानिब से सिराजुल हक की जानिब से कहा गया कि जो नाकामी का सामना करना पड़ा इलेक्शन में, मैं उसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। दूसरी जानिब इलेक्शन के बाद जब से नताइज आ रहे हैं तो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि नताइज तब्दील किए गए, धांधली की गई, इस इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाए, ये भी कहा गया जो कराची के अमीर उनकी जानिब से। तो ऐसे में क्या कोई और वजूहात भी ये हो सकती हैं इस इस्तीफे की? अब मेरी जो तफसीली मुलाकात जमात इस्लामी के हमायदीन से हुई है और बातचीत हुई है, उनका ये कहना था कि अगरचा तकरीबन 40 से 50 मुख्तलिफ नशिस्तों पर जो है वो आम इंतखाबात में रिगिंग की गई है, धांधली की गई है, फॉर्म 47 के मामलात में जो है वो हेरा फेरी की गई है। लेकिन अगर वो हेरा फेरी ना होती फिर भी जमात इस्लामी जो है वो नशिस्त नहीं जीत सकती थी। यही वजह थी कि जमात इस्लामी जो कराची के अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी नशिस्त वापस की। बिल्कुल ठीक है, उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, लेकिन बड़ी खबर के सिराजुल हक अमीर की हैसियत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। शुक्रिया आपका मियां असलम।